ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या को कुशु उत्पाटिनी अमावस्या, कुशाग्रहणी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह की ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस मौके पर ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करने से पितरों को आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखती है। अमावस्या का दिन पितरों की पूजा के लिए खास है। जिन लोगों पर पितरों की कृपा होती है उनके जीवन में हर कार्य सफल होता है और सुख शांति का माहौल बनता है। वही शनि दोष और काल सर्प दोष से छुटकारा पाना है तो अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, पीपल की पूजा और शिव जी की उपासना करें। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि भाद्रपद अमावस्या की तिथि क्या रहने वाली है, स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका मुहूर्त क्या रहेगा, भाद्रपद अमावस्या का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, साथ ही इस दिन हमें कौन से काम करना चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, और इस दिन हमें पवित्र नदी में क्या विसर्जित करना चाहिए जिससे नकारात्मकता दूर हो जाए। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर हो रही है। वही इस तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या का व्रत 2 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। तो चलिए अब स्नान दान का शुभ मुहूर्त जानते हैं। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल 4:38 से लेकर सुबह 5:24 तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 7:44 तक रहेगा। तो इस तरीके से स्नान, दान और पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब हम इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका मुहूर्त जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग में लेकर मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो इस तरीके से यह शुभ योग रहेंगे। अब हम भाद्रपद अमावस्या का महत्व जान लेते हैं। शास्त्रों में इस अमावस्या का बहुत ही महत्व है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों तथा श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुछ इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कर्ज के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाते समय और अन्य कई कार्यों में कुश का उपयोग किया जाता है। कहा गया है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए कुशु उत्पाटिनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने का या कुश को इकट्ठा करने का विधान है। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके कुश ग्रहण जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उचित स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दाहिने हाथ से कुश तोड़नी चाहिए। कुश तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुश कटा फटा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण रूप से हरा भरा होना चाहिए। तो यही है भाद्रपद अमावस्या का महत्व। अब हम इसकी पूजन की विधि जान लेते हैं। भाद्रपद अमावस्या पितरों और महादेव की पूजा को समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करने के बाद कच्चे दूध में दही और शहद मिलाकर महादेव का अभिषेक करें। फिर चौमुखी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से विवाह में कोई परेशानी नहीं आती है और संतान के
जीवन में भी खुशी आती है। तो इस तरीके से इस दिन पूजन विधि करें। अब इस दिन हमें कौन से शुभ काम करने चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, वह जान लेते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। इससे कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। भादों की अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पूजा पाठ करें। गाय के घी का दीपक लगाए। श्रद्धा अनुसार दान का संकल्प ले। गाय को हरी घास खिलाए। कुत्तों और कौवों को रोटी खिलाए। शादीशुदा लोग यदि भाद्रपद अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्ता मजबूत होता है। इस दिन शनि दोष और काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना की जा सकती है। इस दिन तर्पण और पिंडदान के बाद किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देते हैं। इस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए किए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाकर 7 परिक्रमा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और यदि पितरों को स्मरण किया जाए तो वे भी प्रसन्न होते हैं। तो यही वो सारे शुभ कार्य है जो हमें भाद्रपद अमावस्या के दिन करने हैं। अब हम नकारात्मकता दूर करने के लिए पवित्र नदी में हमें क्या विसर्जित करना है यह जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है, काले तिल का संबंध पितरों और शनिदेव से माना गया है। जहाँ एक और काले तिल के प्रभाव से पितृ शांत होते हैं तो वही दूसरी और काले तिल को शनिदेव के निमित्त चढ़ाने से शनि दोष मिटता है। ऐसे में अगर भाद्रपद अमावस्या के दिन काले तिल पवित्र नदी में विसर्जित किए जाए तो इससे शनिदेव की कृपा और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। घर में रखे ऐसे पुराने वस्त्र जिन्हें पहना न जाता हो और जो पूरी तरह से खराब मटमैले हो गए हो, वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और साथ ही व्यक्ति पर भी उसका बुरा असर दिखने लगता है। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या के दिन ऐसे कपड़ों को पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। तीसरी चीज, भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जलता हुआ कपूर विसर्जित करने से किसी भी प्रकार का दोष जैसे कि ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष आदि दूर होता है और शुभता का घर में आगमन होता है। इसके अलावा अगर पान के पत्ते पर कपूर जलाकर पवित्र नदी में बहाया जाए तो इससे शुभ कार्यों में सफलता मिलने लगती है और तरक्की होती है। तो यही वो सारी चीजें हैं जिन्हें हमें पवित्र नदी में विसर्जित करना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको भाद्रपद अमावस्या की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।